स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। बच्चों, यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या आप भी चाहते हो कि आप भी इंग्लिश बोल सकें, तो मैं समझता हूं कि सारे बच्चे बड़े ही उत्सुकता के साथ ही बोलेंगे कि यस सर, मुझे भी इंग्लिश बोलना है। लेकिन हम लोगों की कमी क्या है? हम लोग इंग्लिश बोल नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? क्योंकि हम ऐसा नहीं कि इंग्लिश के बारे में जानते नहीं हैं। हमारे बीच में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ग्रामर की काफ़ी अच्छी पकड़ है। ट्रांसलेशन दिया जाए अगर उनको, तो बड़े बड़े पैराग्राफ का वो ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से कर लेंगे। लेकिन रही बात इंग्लिश बोलने की, तो इंग्लिश बोलने में उनको बहुत दिक्कत होती है। तो प्रश्न है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। हम ये नहीं सोचते कि हम भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और अगर बोलते हैं, मान लीजिए अगर हम बोल भी सकते हैं, तो उसको जज कौन करेगा? उसको सही और गलत कौन करेगा? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये भी अपने आप में एक शंका बना रहता है। सस्पिशन हमारे अंदर हमेशा रहता है। तो प्रश्न है कि कैसे इंग्लिश बोला जाए। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, मैं बताता हूँ आपको। ग्रामर आपको बिल्कुल नहीं आता है, इसका इंग्लिश स्पीकिंग में है थोड़ा मोड़ा महत्व, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल महत्व नहीं है। लेकिन जो आम बोलचाल की इंग्लिश है, उसके लिए ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ज़रूरत है एक इरादे की कि मुझे बोलना है, और इंसान जब अगर चाह देगा कि मुझे बोलना ही है, तो वो बोल लेगा। और बहुत ही आसान है। कैसे बोल लेगा? देखिए, जब हम अपने दैनिक बोलचाल में या आम बोलचाल जिसको बोलते हैं, उसमें जब हम सेंटेंस बोले ना, तो उसमें कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करें। अक्सर जैसे कि कोई मित्र मेरा आया हुआ है और मुझे कहना है कि यार मैं तैयार हूँ, तो वहाँ पे ऐसे मत बोलो मैं तैयार हूँ, वहाँ पे बोलो मैं रेडी हूँ। ठीक है? इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। मैं रेडी हूँ, आप हिंदी ही बोल रहे हो, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर इंग्लिश का यूज किया जा सकता है। और अगर ऐसा आप धीरे धीरे करने लगेंगे, जैसे कि कहना है कि मुझे उस पर संदेह है, तो आप बोल सकते हो कि मुझे उस पर सस्पेशन है। ठीक है? कहना है कि मैं आज बड़ा गंभीर हूँ, तो बोल सकते हो यार मैं बड़ा सीरियस हूँ। ऐसे बोल सकते हो आप। ऐसे मत बोलो कि मैं गंभीर हूँ, बोलो मैं सीरियस हूँ। ठीक है? और जैसे मुझे वो बुक देना, अब यहाँ पे मुझे किताब देना बोल सकते हो, लेकिन अगर आप बोलते मुझे वो बुक देना, तो ये मैं समझता हूँ कि इंग्लिश अगर बोलना है तो स्टार्टिंग आपको यहीं से करनी है। यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें एक आध वर्ड आप इंग्लिश बड़े आसानी से बोल सकते हो, और उसको बोलने से आप महसूस करते होंगे कि मतलब आपके अंदर की एक जो प्रतिभा है वो वहाँ पे उभर कर आती है। ठीक है? जैसे मैं सीरियस हूँ, मैं रेडी हूँ। ठीक है? बहुत सारे ऐसे वर्ड आपको दैनिक बोलचाल में पर डे मिल जाएंगे। तो आज मैंने भी सोचा कि आज आपको मैं कुछ ऐसे सेंटेंस बताऊं जो आप रोज लगभग डेली यूज करते हो। तो यूँ कह लें कि इंग्लिश स्पीकिंग का ये मेरा पहला क्लास है, और मुझे उम्मीद है कि अगर मैं आज ये पहला क्लास दे रहा हूँ आपको ना, तो आप इसको लेने के बाद बहुत बेहतर महसूस करेंगे। और मैं जो पहला तरीका बताया वो ट्रिक है इंग्लिश बोलने का, कि जब भी आप कोई सेंटेंस बोलिए तो उसमें एक आध वर्ड जो होते हैं, जो मेन होते हैं, उनको आप इंग्लिश में ही बोलिए। ठीक है? तो बहुत ज़्यादा मैं इंट्रोडक्शन इसके विषय में नहीं दूंगा, मैं सीधे अपने क्लास पर आता हूँ। मुझे आज आपको सिखाना है कि इंग्लिश बोलने का स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो जैसे मैं आया हूँ ज्यों, तो मैं पूछा हूँ हेलो बच्चों कैसे हो आप, तो आप अपने मन में ही, अब आपसे हमारी डायरेक्टली बातचीत तो हो नहीं रही है, तो आप बोले होंगे ठीक हूँ। ठीक है? मैं ठीक हूँ। जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप कैसे हो, तो आप बोलते हो कि मैं ठीक हूँ। ये ठीक हूँ क्या है? ये आपकी हालत को बताता है, आपकी अवस्था को बता रहा है कि मैं अच्छा हूँ, वह बुरा है, मैं दुखी हूँ, मैं बीमार हूँ, मुझे क्रोध आ रहा है। ये सब क्या है? ये आपकी हालत को बता रहा है। तो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि यूज दिन भर में आप अपनी हालत को बताने के लिए ही करते हो। जहाँ जाओगे कैसे हो, तो ठीक हूँ। ठीक है? आपकी माँ कैसी हैं? अच्छी हैं। यानी कि हमारी माँ की हालत या अवस्था पूछी जा रही है। और क्लास कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है, क्लास की अवस्था पूछी जा रही है। या ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। यानी कि सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आप बोल चाल में सबसे ज़्यादा यूज करते हो, बोलने में सबसे ज़्यादा यूज होता है हालत या अवस्था को बताने में। तो मेरा क्लास भी वहीं से स्टार्ट हो रहा है।
और पूरे मन से आप सुनिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और उसको आप करने का प्रयास करिएगा। और इंग्लिश का दूसरा ट्रिक, इंग्लिश कैसे बोलें इसका दूसरा ट्रिक, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे मीनिंग्स जानते हैं, जैसे मैं तैयार हूँ, सब जानते हैं कि उसको बोल सकते हैं कि मैं रेडी हूँ, लेकिन बोलते कितने हैं, समस्या यहीं से आती है। और यार वो एक किताब खरीद कर लाए हो और उसको अलमारी में रख दिए हो तो क्या यूज है। तुम्हारे पास अगर कुछ वर्ड हैं और उसको आप नहीं निकाल रहे हो तो ज़िंदगी भर तुम नहीं बोल पाओगे। और ऐसा नहीं कि ये छोटी घटना घटित हो रही है, मेरे हिसाब से आपका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे बच्चे मेरे देखने में, तो उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभा होती है लेकिन वो प्रदर्शित ही नहीं कर पाते। उनके अंदर सब है, वो बोल सकते हैं लेकिन वो बोलते ही नहीं। तो उनके लिए मेरा ये क्लास बिल्कुल नहीं है कि जो बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं है, बोलेगा नहीं। मैं आज यहाँ पे हालत या अवस्था को प्रदर्शित करने के लिए आपको कुछ सेंटेंस दे दूँ और आपने उसका कभी यूज नहीं किया, तो जिंदगी भर आप ऐसे सेंटेंस को जानते हुए भी कभी भी इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। इंग्लिश तभी बोल सकते हो जब आप बोलने का प्रयास करोगे। जो आज मैं सिखा रहा हूँ कल से ही उसका यूज, कल से नहीं आज और इसी वक्त से उसका यूज करोगे, मेरी गारंटी ले लो, आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। बहुत ही आसान है, ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है। जो यहाँ पर बताया जा रहा है उसको आप यूज करना शुरू कर दो, बस इतना ही मेरा आपसे शर्त है कि जो भी मैं बताने जा रहा हूँ उसका यूज कर दो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हमारा रहेगा कि हम अपने हालत को कैसे बताएं, अपनी अवस्था को कैसे बताएं। जैसे मैंने कुछ सेंटेंस यहाँ लिख दिया जो आप अक्सर यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सेंटेंस नंबर 1 है आई एम एम्बैरेस्ड। आई एम एम्बैरेस्ड मतलब मैं शर्मिंदा हूं। मैं क्या हूं बेटा? शर्मिंदा। अब देखिए आप सोच पा रहे होंगे कि एम्बैरेस्ड मीन्स क्या होता है? शर्मिंदा होता है। इसको आप अगर नहीं जानते हैं तो आप इसे नोट करते रहिएगा। आई एम एम्बैरेस्ड, मैं शर्मिंदा हूं। अगर आपको मुझे कहना है कि मैं शर्मिंदा हूं तो आप ऐसे बोलिए आई एम एम्बैरेस्ड यार, सॉरी यार, आई एम एम्बैरेस्ड, मैं शर्मिंदा हूं, ठीक है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है आई एम इन हरी। आई एम इन ए हरी, मैं जल्दी में हूं। आपको कहीं मित्र आपका है और आपको जल्दी जाना है तो उससे बोलो। अब आपको कहो नहीं यार मुझे जल्दी है, मुझे जाना है, तो उसके बजाय ये बोलो ना आई एम इन ए हरी यार, मुझे जाना है। आप हिंदी में ही बोलो लेकिन कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड इंग्लिश के यूज करो। इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। आप देखेंगे कि लोगों का जो नजरिया है आपके प्रति वो बदलेगा, निश्चित तौर पे बदलेगा। आप बोलो आई एम इन हरी, सॉरी कल मिलेंगे, मुझे देर हो रही है। उसके बाद आप हिंदी भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश बोलो। ऐसे धीरे धीरे आपको इंग्लिश बोलने आएगी। क्या बोलेंगे? आई एम इन हरी, मुझे जल्दी है। तीसरा सेंटेंस है आई एम पंक्चुअल। अगर आपको मालिक कोई कह रहा है कि यार क्यों सो के उठते हो इतना लेट को ऐसे, तो बोलो यार मैं पंक्चुअल हूं। अब देखो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं, मैं पंक्चुअल हूं, बस पंक्चुअल को यूज मैंने किया इंग्लिश में, तो इससे आपको काफी लाभ मिलेगा। तो आई एम पंक्चुअल मतलब मैं नियमित हूं, मैं रोजाना सारे काम समय से करता हूं, मतलब आई एम पंक्चुअल। अगला है चौथा आई एम काम, मैं शांत हूं। ऐसा नहीं कि मैं बड़ा गुस्सैल प्रकृति का हूं, मैं मुझे बहुत क्रोध आ जाता है, मैं शांत हूं, आई एम काम, ठीक है। अगला सेंटेंस क्या है? आई एम हम्बल्ड, मुझे आई एम हम्बल्ड, मैं आपके प्रति आभारी हूं। किसी ने मुझ पर कुछ उपकार किया है तो उसको बोलिए आई एम हम्बल्ड सर, बड़ी कृपा है आपकी, मैं आपके प्रति आभारी हूं, आई एम हम्बल्ड। अब यहाँ पे कुछ चीजें गड़बड़ होती हैं। गड़बड़ क्या होती है? कहीं कहीं जो है क्रिया का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम्बल्ड लगा हुआ, हम्बल नहीं लगा हुआ है, हम्बल। तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तभी ना मैं कहा कि जब यूज करोगे ना तब बोल पाओगे। ऐसा नहीं कि बिना यूज किए आप कुछ भी बोल सको, क्योंकि कहीं थर्ड फॉर्म लगना है, कहीं नहीं लगना है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जब हम्बल को बोलते हैं मैं आपके प्रति आभारी हूं, तो वहां पे बोला जाता है आई एम हम्बल नहीं बोलेंगे, आई एम हम्बल्ड बोलेंगे। बात समझ में आई ना बेटा? आई एम हम्बल्ड, मैं आभारी हूं आपके प्रति। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस क्या है। आई एम डाउटफुल, मुझे संदेह है। किसी के ऊपर आपको संदेह है तो आप बोलिए आई एम डाउटफुल, मुझे तो भाई संदेह है। आई एम सीरियस, मैं गंभीर भी हूं।
मुझे संदेह और मैं गंभीर हूँ। तो क्या बोलोगे, मुझे संदेह है, उसके लिए क्या यूज करोगे, आई एम डाउटफुल। ठीक है, और यूज करना कल से, ये जान लो, यूज करोगे तभी बोल पाओगे, यूज नहीं करोगे तो ये क्लास बिल्कुल बेकार है, इसको मत लो, अभी बंद कर दो, बिल्कुल मत देखो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यूज करना है तो देखो, आई एम हम्बल्ड, आई एम डाउटफुल, आई एम पोलाइट, मैं विनम्र हूं। किसी को कहना है मैं बड़ा विनम्र व्यक्ति हूं, आई एम पोलाइट, मैं विनम्र हूं। ठीक है, आई एम रिलीजियस, मैं धार्मिक हूं। बहुत लोग होते हैं जो धार्मिक नहीं होते, और बहुत लोग होते हैं जो पूजा पाठ में बहुत मन लगता है जिनका। बहुत लोग तो नफरत करते हैं भगवान से भी, ईश्वर से भी, तो ये उनके लिए वाक्य तो है नहीं। जो धार्मिक है, अगर मान लीजिए आपको कोई कह रहा है यार पूजा पाठ नहीं करते हो क्या, या ये नहीं करते, या आपको कहीं कहना हो कि मैं बहुत धार्मिक व्यक्ति हूँ, आई एम रिलीजियस पर्सन, मैं धार्मिक हूँ। ठीक है, तो आप बोलेंगे आई एम रिलीजियस। बहुत ऐसे भी शब्द हैं जिसको आप सोच रहे होंगे कि क्या इसको ऐसे बोला जा सकता है, बहुत ऐसे आएंगे, अभी मैं बताता हूँ आपको, ऐसे बहुत सारे वाक्य आएंगे, शब्द आएंगे कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि इसको, आप जानते होंगे कि इसके मतलब यही होता है, लेकिन ये नहीं जान पा रहे होंगे कि इसको ऐसे बोला जा सकता है। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। अगला क्या लिखा हुआ, आई एम स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, तो जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनसे कोई प्रश्न पूछो तो फटाक से जवाब देते हैं, धड़ाक से जवाब देते हैं, उसको बोला जाता है विटी भी बोला जाता है उसको, विटी, विटी मतलब हाजिर जवाब, स्पॉन्टेनियस भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे वही है, आई एम स्पॉन्टेनियस या स्पॉन्टेनियस भी बोल सकते हो। तो मैं हाजिर जवाब हूँ, हाजिर जवाब मतलब कुछ से कोई प्रश्न पूछोगे ना फटाक से मैं आंसर दूंगा, विटी भी उसको बोलते हैं, याद रखिएगा, इसका सिनोनिम विटी भी होता है। तो आई एम स्पॉन्टेनियस, मैं हाजिर जवाब हूँ। अगला है आई एम ब्लेस्ड। ठीक है, बहुत लोग कहते हैं कि यार मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे ऐसी माँ मिली है, मैं बड़ा खुशनसीब हूं जो मुझे ऐसे पापा मिले हैं। ठीक है, तो वहां के पे क्या बोला जाएगा, आई एम ब्लेस्ड, मैं बड़ा खुशनसीब हूं। तो देखो कितना मस्त है ना, आई एम ब्लेस्ड, मैं बड़ा खुशनसीब हूं, यूज कर सकते हो आप भी। ठीक है, आई एम सेकेंड, मैं हिल गया हूं, इतनी खतरनाक वारदात हुई, कोरोना ऐसा फैला है कि मैं तो यार हिल गया हूं, आई एम सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड लगा हुआ है, मतलब मैं हिल गया हूं। आई एम डिफरेंट, मैं सबसे अलग हूं। अब देखो, अब डिफरेंट मतलब अलग तो आप जान रहे होंगे, लेकिन आप नहीं सोच पा रहे थे कि क्या इसको ऐसे भी यूज किया सकता है, आई एम डिफरेंट, मैं अलग हूं। आई एम रिलायबल, आई एम रिलायबल का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है बेटा कि मुझ पर निर्भर किया जा सकता है, मुझ पर भरोसा किया जा सकता है, आई एम रिलायबल पर्सन। ठीक है, तो आई एम रिलायबल बोल सकते हो इसको। आई एम गिल्टी, मैं अपराधी हूं, मैं दोषी हूं। अगर कहो कि हाँ भाई मैं दोषी हूं, इसमें मुझसे गलती हो गई है, आई एम गिल्टी, मैं अपनी गिल्टी मतलब मैं अपनी गिल्टी स्वीकार कर रहा हूं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आप सारे हिंदी में बोलो, लेकिन एक इंग्लिश में बोल सकते हो ना, तो आई एम गिल्टी, मैं अपराधी हूं। आई एम श्योर, आई एम श्योर, आई एम श्योर का मतलब मुझे, मैं निश्चिंत हूं, मुझे पूरा यकीन है कि यही गलत काम किया है, या मुझे पूरा यकीन है कि मैं परीक्षा पास कर जाऊंगी या कर जाऊंगा, आई एम श्योर, मुझे पूरा यकीन है। आई एम फ्रेंडली, मैं सबके साथ मित्रवत हूं, आई एम फ्रेंडली, मैं बहुत ही फ्रेंडली हूं सबके साथ, ऐसे बोल सकते मैं बहुत ही फ्रेंडली हूं सबके साथ। ठीक है, तो आई एम फ्रेंडली मतलब मैं सबके साथ मित्रवत हूं। आई एम स्लिम, मैं पतला सा हूं, स्लिम, स्लिम का मतलब पतला, फैट का एंटोनिम है स्लिम, तो मैं पतला हूं, आई एम स्लिम, अक्सर आप बोलते होंगे। आई एम अप स्टेयर, मैं ऊपरी मंजिल में हूं। अप स्टेयर का मतलब जैसे आप एक तल्ले के बाद दूसरे तल्ले पे, तीसरे तल्ले पे हो, तो आप ऊपरी मंजिल पे हो, तो क्या बोलोगे, आई एम अप स्टेयर, मैं ऊपरी मंजिल में हूं। आई एम डाउन स्टेयर, सर DOW यानी गलत लिखा गया है बेटा, इसको बना लीजिएगा। आई एम डाउन स्टेयर, मैं निचले मंजिल में हूं, मैं कहां हूं, मैं निचले मंजिल में हूं, तो क्या बोलना, आई एम डाउन स्टेयर। आई एम अनलकी, ये सब तो आप जानते होंगे, आई एम अनलकी, मैं दुर्भाग्यशाली हूं, मैं अनलकी हूं, बदनसीब हूं मैं। आई एम यूनिक, मैं अद्भुत हूं, सबसे अलग, सबसे हटकर, सबसे बेहतर, आई एम यूनिक, मैं अद्भुत हूं। आई एम सेंसिबल, आई एम सेंसिबल मतलब मैं, मेरे अंदर विचार है, मेरे अंदर भाव है, आई एम सेंसिबल,
मैं विचारवान हूँ, ऐसे बोल सकते हो, मैं विचारवान हूँ। आई एम मिस्चीवियस, मिस्चीवियस मतलब मैं शरारती हूँ, मिस्चीवियस को शरारती हिंदी में बोलते हैं। तो आई एम मिस्चीवियस, आई एम साई, मैं बड़ा शर्माता हूँ, मैं बड़ा मतलब शर्मीला हूँ, ऐसे बोल सकते हो, मैं बड़ा शर्मीला हूँ। तो ऐसे ये सारे वाक्य हैं जिनको आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हो, पर डे यूज कर सकते हो। तो प्लीज इनको यूज करो और आप भी अपने ज़िंदगी को बदलो, लोगों के सोच को बदलो जो आपके प्रति वो सोचते हैं। अभी बहुत सारे सेंटेंस है, पहले आप इनको नोट कर लीजिए, फिर और सारे सेंटेंस मैं आपको लिखता हूँ। हाँ देखिए बच्चों, तो हम कुछ और सेंटेंस लेकर आपके समक्ष हैं। इसके पहले हमने ढेर सारे सेंटेंस का अध्ययन किया था। अब आइए कुछ और सेंटेंस को पढ़ते हैं। जैसे लिखा हुआ आई एम फेयर, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। आई एम डार्क, मैं काला हूँ। आई एम फेयर, मैं गोरा हूँ। तो इस तरीके से आप इस वाक्य को बोल सकते हैं। इसका भी लोग यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो क्या बोलेंगे, आई एम फेयर मतलब मैं गोरा हूँ। फेयर मतलब हालांकि सुंदर भी होता है, लेकिन यहाँ अर्थ है गोरा से। तो आई एम फेयर, मैं गोरा हूँ। आई एम इनोसेंट, मान लीजिए कि आप पर कोई झूठ मूठ का ब्लेम लग रहा है और आप अपराधी नहीं हैं, तो क्या बोलेंगे, आई एम इनोसेंट, मैं अपराधी नहीं हूँ। आई एम इनोसेंट, मैं निर्दोष हूँ। निर्दोष भी बोल सकते हो और निरपराध भी बोल सकते हो, या मैं अपराधी नहीं हूँ बोल सकते हो। तो आई एम इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, याद रखिएगा। ये सब आई एम ही है, मतलब सब अपनी अवस्था, अपनी हालत, अपनी कह सकते हैं अवस्था को बताने के लिए सारे सेंटेंस को हमने लिया है। और बहुत ही चुन चुन कर एक एक सेंटेंस को लाया गया है, ताकि आपको ये बताया जा सके कि ये जो दैनिक जीवन में आप यूज करते हो पर डे, तो उसको कैसे बोलें। आई एम क्रूवेल, क्रूवेल का मतलब ये तो सभी बच्चे जानते होंगे, निर्दयी, मतलब मैं निर्दयी हूँ, मुझे दया वया नहीं आती है। आई एम क्रूवेल, मैं बहुत निर्दयी हूँ। आई एम क्विक, मैं बहुत तेज हूँ, बहुत जल्दी से हर काम को निपटा सकता हूँ। तो क्विक मतलब तेज तो सारे लोग जानते थे, लेकिन क्या आप लोगों में से सब लोग जानते थे कि आई एम के साथ क्विक लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। मैं तेज हूँ, सारे काम को जल्दी जल्दी निपटाता हूँ। तो बोलिए बिल्कुल, आई एम क्विक, मैं तेज हूँ। आई एम ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अब हानेस्ट नहीं बोले जाते हैं, यहाँ पे ऑनेस्ट बोलते हैं, आ फॉर आम, ऑनेस्ट। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। इन्हीं सब का तो हमको यही सब तो कोई हम अगर अगला इंग्लिश का जानकार है तो यही सब देखता है कि आप कितनी जानते हो इंग्लिश। आई एम ऑनेस्ट, मैं ईमानदार हूँ। आई एम स्लो, मैं बहुत धीमा हूँ, मतलब बहुत धीमे धीमे हर काम बहुत ही स्लो करता हूँ। तो आई एम स्लो, मैं धीमा हूँ। आई एम ग्रीडी, मैं लालची हूँ, सारे लोग जानते हैं। आई एम सस्पिशियस, मुझे संदेह है। आई एम सस्पिशियस, मुझे संदेह है कि ये काम में कुछ गड़बड़ हो रहा है। आई एम सस्पिशियस बोल सकते हो। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे आश्वस्त है, सॉरी मैं आश्वस्त हूँ। मैं आश्वस्त हूँ मतलब मुझे भरोसा है। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मैं बोर्ड एग्जाम में 90+ लाऊंगा, 90+। ठीक है, तो आई एम कॉन्फिडेंट, फुली कॉन्फिडेंट, समझ में आया? मतलब मैं आश्वस्त हूँ। आई एम सिंगल, मैं अकेला हूँ, मतलब अभी शादीशुदा, कुंवारा भी बोल सकते हो। आई एम सिंगल, मैं कुंवारा हूँ। सिंगल का मतलब हालांकि अकेला होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब है कि मतलब मैं अकेला हूँ, मतलब मैं कुंवारा हूँ, मेरी शादीशुदा, मैं शादीशुदा नहीं हूँ। ठीक है, तो आई एम सिंगल, मैं कुंवारा हूँ। आई एम नर्वस, मुझे घबराहट हो रही है, यानी मैं घबरा रहा हूँ। आई एम नर्वस, ठीक है, मैं नॉर्मल नहीं हूँ, मैं नर्वस हूँ, मतलब मुझे घबराहट है। आई एम असेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। यहाँ पर भी असेम्ड आया, असेम्ड का मतलब भी शर्मिंदा होता है। तो आई एम असेम्ड। आई एम लेजी, मैं आलसी हूँ, सभी लोग जानते हैं। लेजी का मतलब तो सभी लोग जानते हैं, इसको तो बताना ही नहीं है। आई एम एनॉयड, देखिए बेटा मैं 60 सेंटेंस लिया हूँ, इसमें से 20 सेंटेंस ऐसे होंगे जिनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं, बोले या ना बोले, लेकिन मैं जानता हूँ कि 20 to 30 ऐसे सेंटेंस हैं जिनको आप भली भांति जानते हो, बोलते नहीं हो। लेकिन ऐसे भी सेंटेंस है जिनको आप कभी नहीं सुने होंगे, जैसे आई एम एनॉयड, मैं परेशान हूँ। अगर आपको कहना है कि मैं परेशान हूँ तो आप क्या बोलेंगे, आई एम एनॉयड, मैं परेशान हूँ। ठीक। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ। वो 90 से कम नंबर लाया इसलिए आई एम डिसअपॉइंटेड। यार हिंदी बोलो लेकिन उसमें इंग्लिश का यूज करो। आई एम डिसअपॉइंटेड, मैं निराश हूँ।
आई एम प्राउड, मुझे गर्व है, मैं गर्व। अब सोचो, आई एम प्राउड। अब यहाँ पे प्राउड मतलब सभी लोग जानते हैं कि गर्व होता है, घमंड होता है, लेकिन कितने लोग इसमें से जानते हैं कि आई एम के साथ प्राउड लगा सकते हैं? मैं घमंड हूँ। वो डर रहे होंगे कि कहीं इसका ट्रांसलेशन तो हो जा रहा है मैं घमंड हूँ, आई एम प्राउड, मैं घमंड हूँ। आई एम प्राउड, प्राउड का मतलब होता है मैं गौरवान्वित हूँ, ठीक है, मैं गर्वित हूँ, मैं गौरवान्वित हूँ। आई एम क्वाइट, मैं चुप हूँ, शांत हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आई एम काम भी शांत के लिए बोला गया था, लेकिन जब चुप होना, क्वाइट मतलब बिल्कुल खामोश हो जाना, तो आई एम क्वाइट, मैं शांत हूँ। आई एम जिलस, मैं जलन में हूँ, मुझे जलन हो रही है फलाने से, आई एम जिलस, ठीक है, मैं जलन में हूँ। आई एम इम्प्रेस्ड, मैं उससे प्रभावित हूँ, आई एम इम्प्रेस्ड, मैं प्रभावित हूँ। आई एम केयरफुल, मैं सावधान हूँ, मैं सचेत हूँ, सतर्क हूँ। आई एम कॉशियस, कॉशियस मीन्स आप देखते होंगे हाईवे वाईवे पे लिखा रहता है कासन, जैसे कहीं गड्ढा है हाईवे पर या कोई गाड़ी पलट गई है तो वहां पे लिखा रहता है कासन, खतरा, मतलब सतर्क हो जाइए। तो आई एम कॉशियस, मैं सतर्क हूं, इसके मतलब भी सतर्क होता है, केयरफुल मतलब भी सावधान होता है, तो याद रखिएगा आई एम कॉशियस, मैं सतर्क हूं। आई एम डिस्परेट, डिस्परेट मैं बेकरार हूं, आई एम डिस्परेट मतलब मैं बेकरार हूं, आई एम डिस्परेट। आई एम गुड, अब सोचो गुड मतलब अच्छा, सभी लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि आई एम के साथ गुड लगा सकते हैं। आई एम गुड, मैं अच्छा हूं। आई एम फाइन भी बोल सकते हो, ठीक है, आई एम ऑल राइट भी बोल सकते हो। सोच लो, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट, तो ये भी बोल सकते हैं, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। आई एम कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड हूं, भ्रमित हूं। कंफ्यूज मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत है, भ्रम अवस्था में हूं, भ्रमित हूं, आई एम कंफ्यूज्ड। आई एम एनेक्सियस, मैं बेचैन हूं। मैं अभी आपको मैंने डिसेपरेट मीन्स बेकरार भी बताया, और एनेक्सियस मीन्स क्या होता है, बेचैन, तो मैं बेचैन हूं। आई एम एक्साइटेड, मैं उत्तेजित हूं, उत्तेजित, एक्साइटेड, उत्सुक, तो मैं उत्सुक हूं, एक्साइटेड हूं। यार आज तो आज के मैच को लेकर मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं यार, आज रिजल्ट निकलने वाला, सॉरी आज रिजल्ट निकलने वाला है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ऐसे बोल सकते हैं ना, मैंने कहा ना कि सब हिंदी बोलो चलेगा यार, इंग्लिश की शुरुआत हिंदी से करो, लेकिन उसमें कुछ वर्ड तो बीच बीच में डाल दिया करो इंग्लिश के जो जानते हो आप, तभी आप इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। अचानक से आप ऐसे नहीं कि सब इंग्लिश बोल लोगे, पहले आप शुरुआत करो, आज से शुरू करो और ये सारे सेंटेंस को यूज करो, देखो मोस्टली इंग्लिश तो आप इसी से बोल लोगे, ठीक है। आई एम मिस्टेकन, मैं गलत फहमी में हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस पर शक करता हूँ, हो सकता है मैं गलत फहमी में हूँ। आई एम मिस्टेकन, मुझे ही गलत फहमी है। आई एम स्लीपी, मैं नींद में हूँ, आई एम स्लीपी, मैं नींद में हूँ, स्लीपी मतलब नींद होता है, आई एम स्लीपी। आई एम बोर्ड, मैं ऊब गया हूँ, मैं ऊबा हुआ हूँ, आई एम बोर्ड। अब देखिए यहाँ पे थर्ड फॉर्म लग रहा है, आई एम वरीड, मैं चिंतित हूँ, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ। आई एम सिक, मैं बीमार हूँ। आई एम सेटिस्फाइड, मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ। आई एम फाइन, आई एम टायर्ड है, TIRED है, इसको बना लीजिएगा, थोड़ा देखने में दूसरा लग रहा है। आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। आई एम केयरफुल, मैं सावधान, शायद 2 बार मैंने लिख दिया, यहाँ भी लिखा है, ठीक है। आई एम एंग्री, मैं नाराज हूँ। तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसको आप स्वयं जानते हैं, बहुत सारे सेंटेंस है जो आपके लिए नया है, यूज करिए और देखिए, लोगों का नजरिया नहीं बदलेगा तो आप हमको बताइएगा कि ऐसा, मैं नहीं समझता कि ऐसा होगा। आप लोगों का नजरिया 100% आपके प्रति बदलने वाला है, लोगों का सोच बदलेगा, और लोगों के सोच के साथ आपका भी सोच बदलना जरूरी है। पहले आप स्टार्ट करिए, फिर देखिएगा कि इसका लाभ क्या मिलता है। मिलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के अगले वीडियो में एक कुछ नए सेंटेंस के साथ जो हम डेली यूज करते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो अगर पसंद आती हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा वीडियो प्राप्त कर अपने भी ज़िंदगी में कुछ सुधार ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।